हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे चौथे टाइप की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की, जो थी रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है जो हमारा निकल जाता है, और अल्फा हाइड्रोजन क्या है ये चीज़ भी हमको समझनी है। तो आज का जो सेशन है हो सकता है थोड़ा लंबा जाए। एनसीईआरटी में भले ये छोटे से टॉपिक में समेट दिया गया है एल्डोल कंडेंसेशन, या एनसीईआरटी में भले ये नेम रिएक्शन कम में दी हुई है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आगे आप अगर आईटी जेईई दोगे, आगे आप अगर नीट दोगे, आगे आप बोर्ड एग्जाम दोगे, तो बोर्ड एग्जाम में नेम रिएक्शन के नाम से भी पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में कन्वर्जन भी पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन देगा कौन सा नहीं। तो मुझे लगता है इस रिएक्शन को आपको एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहिए, तो मैंने पूरी कोशिश की है इस रिएक्शन को एडवांस लेवल तक पढ़ाने की। आप इसको देखिएगा, ये काफ़ी लंबी रिएक्शन है, लेकिन अगर आप 1 घंटे का जो भी लेक्चर है आप देख लोगे, मेरी गारंटी आज के बाद जीवन में कभी एल्डोल कंडेंसेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एल्डोल कंडेंसेशन को हम एल्डोल रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं, एल्डोल एडिशन के नाम से भी जान सकते हैं। अगर बात करें कि एल्डिहाइड कीटोन के ये किस पोर्शन की रिएक्शन है, तो एल्डिहाइड कीटोन की जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का पूरा खेल है, और उसी बेसिस पे इस नेम रिएक्शन को हम लोग आज देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, विथ मैकेनिज्म चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो बीएससी सेकेंड ईयर में लगभग ये फिक्स क्वेश्चन है एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, या बहुत सारे कन्वर्जन यहाँ आज के सेशन को लेने के बाद आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप अनसॉल्व को उठाओगे, आप देखोगे, तो आज जो सेशन हम पढ़ाएंगे इसके बाद कई साल आपको 2 से 3 कन्वर्जन या हो सकता है नेम रिएक्शन डायरेक्ट आपसे पूछी गई हो। चलिए ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल एडिशन। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, मैंने कहा कि अल्फा हाइड्रोजन के वजह से ये रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हम बात करें तो आप बेसिकली एल्डिहाइड की बात करते हो, ठीक है ना। बेसिकली ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया। आप या तो एल्डिहाइड की बात करते हो, मान लीजिए हमने इधर CH3 लगा दिया, इधर ये एस्टल्डिहाइड हो गया, या तो आप बात करते हो किसकी, कीटोन की बात करते हो, क्योंकि हम लोग उसी की नेम रिएक्शन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, बात करें अगर अल्फा हाइड्रोजन की, ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस अल्फा कार्बन से यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब ये एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेम उसी प्रकार अगर हम बात करें कि ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है क्योंकि इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे, देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब आप ये समझ गए होंगे कि वो कार्बोनिल कंपाउंड कैसे होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब हम बात करें इस रिएक्शन की कंडीशन की, तो सबसे पहले तो इसकी कंडीशन ये है कि ये उसी कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा रिएक्शन दी जाएगी जिनके पास मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये चीज़ इसकी मस्ट रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन के लिए। मतलब अगर हम बात करें आपसे कि हमारे पास मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, थोड़ा सा बेसिक्स की बात कर ले रहा है, फिर हम एडवांस लेवल पे चलेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और हम आपसे पूछें कि क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, तो आप बोलोगे सर नहीं, बिकॉज ये कार्बोनिल ग्रुप है, इससे कोई कार्बन अटैच नहीं है, देयर इज नो एनी अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो बताया अभी मैं इसको लिखवाऊंगा भी, कि जो हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ये उन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा दी जाएगी जिनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो ही हो। ओके सर, इसका मतलब कि अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, कई बार हम लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देगा कि नहीं, तो अगर 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, क्योंकि जो एल्डोल कंडेंसेशन की क्राइटेरिया है कि वो 2 मोल आपस में रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, और उसके करस्पॉन्डिंग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। अगर रिएक्टेंट में एल्डिहाइड लिए होते हैं तो प्रोडक्ट में भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं, रिएक्टेंट में अगर हम कीटोन लिए होते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। ये सारी बातें अभी आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में आ रही होंगी जब तक हम लोग इसकी रिएक्शन को देख कर डिफाइन नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि होता क्या, अगर मैं पहले आपको लिखवा दूं तब रिएक्शन बताऊं तो मज़ा नहीं आएगा। पहले रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि कौन कौन देगा, भाई ये भी देगा, ये भी देगा, और बहुत सारे ऐसे मालिक्यूल हैं जो देंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा। इसी तरह अगर हम बात करें हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बेंजल्डिहाइड की, तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ये हमारा मेन कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। ये या हम इसको थोड़ा ओपन करके लिखें अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी इसमें संदेह हो, तो ये हमारा हो गया कार्बोनिल ग्रुप। और यहाँ से अगर मैं थोड़ा बॉन्ड को भी आपको दिखाना चाहूँ तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस कार्बन की 1 2 3 4 बैलेंसी पूरी है। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, लेकिन इस अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है। और हमने पहले ही कंडीशन दे दी कि एल्डोल कंडेंसेशन वहीं होगा जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं देगा। तो सबसे पहले क्या देगा ये जानने के पहले अगर हम ये जान जाएं कि क्या नहीं देगा तो चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, ये हमारा क्या था, ये हमारा बेंजल्डिहाइड था। फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड हमारा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये देगा, ये देगा। इसी तरह अगर हम ऐसे लिखना चाहें CH3CH2COOH, तो ये भी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन देगा। आप बोलोगे सर कैसे, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ये हमारा अल्फा कार्बन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। और ये क्यों हम अल्फा हाइड्रोजन की तलाश कर रहे हैं, अभी आपको जब हम मैकेनिज्म की तरफ ले चलेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मस्ट रिक्वायर्ड है। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन पर बेस अटैक करेगा और एसिडिक हाइड्रोजन बेस के साथ निकल जाएगा और इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। हालांकि अभी हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले चलेंगे, आपको धीरे धीरे ले चलेंगे। तो ये देगा, ये देगा, ये देगा। इसके साथ साथ अगर हम कोई एक ऐसा कंपाउंड लिखें, अभी हम सारे कंपाउंड की रिएक्शन आपको दिखाएंगे भी। इसके साथ साथ अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड लिखें, यहाँ पे तो 1 मिनट हम चेक कर ले रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑलरेडी पूरी है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मान लीजिए हम कोई ऐसा कंपाउंड लिख रहे हैं, यहाँ पे बैलेंसी नहीं पूरी है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे H और H होगा, ठीक है। ये भी हमारा एक कार्बोनिल कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कार्बन है और इस कार्बन से यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब इस टाइप का अगर सीन मिलेगा तो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब देखो हम लिखने की बात करते हैं, क्योंकि बिना लिखे हुए हमको नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर हम बात करें इस रिएक्शन को, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, 2 कार्बोनिल कंपाउंड, 2 कार्बोनिल कंपाउंड, मैं सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ। 2 कार्बोनिल कंपाउंड आर रिएक्ट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, बट यहाँ पे मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ जो या तो सेम होंगे या तो डिफरेंट होंगे। रिएक्ट सेम आर डिफरेंट। मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हम 2 कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे उसमें हो सकता है वो सेम टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है वो डिफरेंट हो, ठीक है। बट हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशंस है 2 कार्बोनिल कंपाउंड, 2 कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए, या तो सेम हो या तो डिफरेंट हो। सेम का मतलब जैसे मान लीजिए हम एसिटल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन करा दिए, डिफरेंट का मतलब हम एसिटल्डिहाइड और कीटोन के बीच में रिएक्शन करा दिए, या एसिटल्डिहाइड और हम यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा प्रोपेनल है, इससे रिएक्शन करा दिए, ठीक है। तो डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन यह है कि उन दोनों में से किसी एक कार्बोनिल कंपाउंड के पास मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। दोनों के पास ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन किसी एक के पास होना चाहिए। तो क्या सर अगर हम एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड ये ले लें, एक कंपाउंड ये ले लें, ये रिएक्शन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि 2 कार्बोनिल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे और जिनमें से किसी एक के पास मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर इनकी हम रिएक्शन करा रहे हैं तो इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इनके पास नहीं है, तब भी ये रिएक्शन होगी। बिल्कुल सर, ठीक है। अच्छा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा
वो जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो एज ए रिएजेंट बिहेव करेगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या आप बता रहे हैं, थोड़ा सा डीप लेवल की बातें हैं, अभी मैं जब समझाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा जो इनोलेट आयन में कन्वर्ट होगा, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे कन्वर्ट होता है, वो एज ए रिएजेंट बिहेव करेगा। अच्छा, और दूसरी चीज आपको एक चीज और जानना जो जरूरी है, ये जो रिएक्शन है ये डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में होती है। अब देखो वो कौन कौन से बेस हो सकते हैं, NaOH हो सकता है, BaOH का होल ट्वाइस हो सकता है, CaOH का होल ट्वाइस हो सकता है, ETC। अब आपको मैं एक चीज़ और थोड़ी सी याद करा दूं या समझ लो समझा दूं कि अगर हम रिएक्टेंट में एल्डिहाइड लेते हैं, मेरी बात को समझना, अगर हम रिएक्टेंट में एल्डिहाइड लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, यहाँ पे देखिए अगर हम रिएक्टेंट में एल्डिहाइड लेते हैं तो मोस्ट फेवरेबली हम डाइल्यूट NaOH का यूज करेंगे तो रिएक्शन ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर हम कीटोन लेते हैं रिएक्टेंट में, या अगर हम वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन कीटोन लिए हैं, तो यहाँ पे हम CaOH का होल ट्वाइस, सॉरी BaOH का होल ट्वाइस मोस्टली यूज होता है। ठीक है, ये भी बुक का डाटा है। मैंने आपको क्या समझाया, मैंने ये समझाया कि अगर एल्डिहाइड लिए हैं कार्बोनिल कंपाउंड का तो एल्डिहाइड में डाइल्यूट NaOH का हम यूज करेंगे, और अगर कीटोन लिए हैं तो BaOH का होल ट्वाइस यूज करेंगे, बेरियम हाइड्रॉक्साइड। अच्छा, क्या सर ये कंपलसरी है? नहीं, ऐसा नहीं है, मोस्ट फेवरेबल है। अच्छा सर आपने ये तो बता दिया कि किनके बीच में रिएक्शन होगी, बट आपने ये नहीं बताया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आइए उसकी भी बात कर लें। अब मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से थोड़ा सा लिखना शुरू करूँगा कि व्हेन एल्डिहाइड, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं लिख भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। व्हेन एल्डिहाइड आर कीटोन आर ट्रीटेड विथ डाइल्यूट NaOH, ये कह रहा है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन को हम ट्रीटेड करते हैं, मतलब रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट NaOH से, ये एज ए कैटालिस्ट भी बिहेव करता है क्योंकि इसका जो OH है वो H+ को खींचने के काम आता है। अच्छा ठीक है, व्हेन एल्डिहाइड आर कीटोन आर हीटेड, या सॉरी ट्रीटेड, हीटेड नहीं होगा, ट्रीटेड विथ डाइल्यूट NaOH, देन इट गिव्स बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड आर बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। अब इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल या दो कंपाउंड, भाई है तो दोनों कार्बोनिल ही, मान लो एल्डिहाइड हो गया या एल्डिहाइड कीटोन हो गया या कीटोन हो गया, ये कह रहा है कि जब व्हेन एल्डिहाइड आर ट्रीटेड विथ डाइल्यूट NaOH, जब NaOH की उपस्थिति में एल्डिहाइड की हम रिएक्शन एल्डिहाइड से कराते हैं, हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये तो आपको पता ही है, तो वो देता क्या है, अगर एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड देगा प्रोडक्ट में, और अगर हम कीटोन लेंगे तो बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन मिलेगा। वो रिस्पेक्टिव मिलेगा कि हम यहाँ पे क्या लिए हैं। मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि व्हेन टू एल्डिहाइड आर कीटोन आर रिएक्ट विथ ईच अदर हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या डाइल्यूट बेस, देन इट गिव्स रिस्पेक्टिवली बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। अगर यहाँ पे हम रिएक्टेंट में एल्डिहाइड लिए होंगे तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, अगर हम रिएक्टेंट में कीटोन लिए होंगे तो बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन मिलेगा। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट अभी हमने देखा कि क्या लेंगे, क्या मिलेगा, किसकी उपस्थिति में। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि डाइल्यूट बेस जो लेते हैं, यहाँ पे जो हम टेम्परेचर रखते हैं वो हम लोअर देन 10 रखते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए रखते हैं। ओके सर, 10 डिग्री सेल्सियस हम रखते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। हमने ये भी बता दिया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। वो डिपेंड करेगा कि हम कैसा रिएक्टेंट लिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑफिशियली इसकी रिएक्शन को लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इसका नाम एल्डोल पड़ा। और ये बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन क्या है, ये तो बड़ा कठिन लग रहा है। तो कठिन कुछ नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इसको समझेंगे। और अभी जब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, उंगलियों पे आप खेलोगे ऑर्गेनिक की पूरी मैकेनिज्म को। तो चलिए हम लोग इसको मिटा के तुरंत डिस्कस करते हैं कि क्या होता है भाई, इसकी रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे। पहचाने का तरीका तो खैर मैंने बता ही दिया आपको
कि एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, जरूरी कि दोनों हो, एक होना चाहिए जिनके पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अच्छा सर, चलिए अब एक हम रिएक्शन लिखते हैं और उसके बाद फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कि हम एसिटल्डिहाइड लेते हैं CH3COOH और 2 मोल लेना है क्योंकि भाई 2 कार्बोनिल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, तो CH3COOH। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, या यूं कहें कि हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया। अच्छा, ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी? ये रिएक्शन होती है डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में। सबसे पहले तो यहाँ रिवर्सिबल लगा दूं क्योंकि ये रिएक्शन पीछे भी आ सकती है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं रिएक्शन को पूरा करूंगा जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ आए कि कैसे यहाँ तक हम पहुँच गए, फिर हम उस रास्ते का वर्णन करेंगे। तो अगर इस रिएक्शन को हम पूरा करें तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे लिखी रहती है, प्रोडक्ट CH3CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COOH। ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर हम प्रोडक्ट पे फोकस करें तो ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा एल्डिहाइड है। ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड है। और ये हमारा कौन सा ग्रुप है? ये हमारा एल्कोहल ग्रुप है। ठीक है ना, थोड़ा सा फोकस करना, अभी मैं चीज़ों को और आसान करूंगा। तो एल्डिहाइड से हमने ले लिया एल्ड और OH से हमने ले लिया ऑल, और जब एल्ड और ऑल हम मिलाते हैं तो इसे बड़े प्यार से हम क्या बोलते हैं? एल्डोल। और यही वजह है कि इस कंडेंसेशन को, इस रिएक्शन को, इस एडिशन को हम क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा सर, आपने कहा कि अगर हम एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। बिल्कुल, देखिए ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन पे हमारा OH है, तो इसका नाम क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर थोड़ा सा IPSC नोमेनक्लेचर की बात करें तो हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, तो ये IPSC नोमेनक्लेचर हो गया। खैर हमको यहाँ तक नहीं आना है, हमको ये जानना है कि अगर हम एल्डिहाइड लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, अगर हम कीटोन लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि एल्डोल क्या है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन बड़ी देर से जूझ रहा होगा कि कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचे सर, कैसे पहुँचे? 1 मिनट का समय दो, अभी बताऊँगा कैसे पहुँचे। पहले हम एक रिएक्शन कीटोन की देख ले, फिर तुमको एक ट्रिक दूंगा और ट्रिक से डायरेक्ट बताऊंगा कि अगर आप मैकेनिज्म ना पढ़ना चाहो तो फिर कैसे करोगे। मान लो एग्जाम में आ गया, 1 ही मिनट का टाइम है, तो कन्वर्जन कैसे करोगे, और फिर हम मैकेनिज्म भी समझेंगे। तो चलिए अब हम एक बार कीटोन ले लेते हैं। तो हमने ले लिया कीटोन CH3COOCH3, ठीक है ना। फिर हमने क्या ले लिया? फिर हमने 1 मोल और ले लिया CH3COOCH3, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप फोकस करो, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन, इनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इनके पास भी, और जबकि किसी एक के पास ही होता तो भी रिएक्शन हो जाती। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने ये लिया, या चलो थोड़ा इसको हम सिंपल कर लेते हैं, नहीं रहने दो ऐसे ही। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, कई सारे यहाँ से प्रोडक्ट बन सकते हैं। हालांकि हम आपको एक ही बनाएंगे और हम आपको ये दिखाएंगे कि मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कैसे मिला। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मैकेनिज्म में कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पहले मैं बना दूँ और फिर आपको अभी समझाऊँगा कैसे बना। CH3, यहाँ पे OH, नीचे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COO, यहाँ पे CH3। अगर इसकी हम बात करें तो आपको पता है कि ये हमारा कीटो ग्रुप है, ये हमारा कीटो ग्रुप है, ये ऑल ग्रुप है। और प्यारे बच्चों, कीटो प्लस ऑल को जोड़ो तो कीटोल बनता है, तो जो प्रोडक्ट है उसे हम कीटोल भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें वैसे तो देखिए, ये हमारा मेन ग्रुप हो गया कीटोन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन पे OH जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर हम जनरलाइज नाम की बात करें, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और मैंने बोला क्या था कि अगर हम एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, अगर हम कीटोन लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। तो एल्डिहाइड लिया तो भी हमने देख लिया, कीटोन लिया तो भी हमने देख लिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा,
अब आप सोचोगे सर ये कौन सा ट्रिक लगा दिए कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आपको कैसे याद हुआ। आओ बताता हूँ। पहले मैं ट्रिक बताऊंगा, पहले कुछ कलाकारी नहीं करूंगा, पहले मैं ट्रिक बताऊंगा, फिर मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। ट्रिक ये है कि जैसे किसी एक के अल्फा हाइड्रोजन को आपको निकालना है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। किसी एक के अल्फा हाइड्रोजन को आपको निकालना रहेगा, तो मान लीजिए हमने इसको निकाला, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको कुछ नहीं, इसको यहाँ ले जाके चिपका देना है, बाकी प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए यहाँ ले जाके चिपकाओगे तो ये बांड टूटेगा। भाई इस बांड को तोड़ोगे, इस बांड को तोड़ोगे तो यहाँ पे ये H आ जाएगा और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं है केमिस्ट्री का। कैसे सर? अरे भैया जब ये बांड टूटेगा, एक बैलेंसी यहाँ खाली, एक बैलेंसी यहाँ खाली, ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ये कार्बन कार्बन जुड़ गया, ये कार्बन कार्बन जुड़ गया, ऊपर OH हो गया, OH हो गया, और ये जो H है ये नीचे आ गया, तो क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे मान लीजिए हम इसके अल्फा हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो हम CH2 अब इसको हम ले गए यहाँ लगा दिए, ये बांड टूटा, एक बैलेंस यहाँ खाली, अब ये कार्बन इससे डायरेक्ट जुड़ गया, ये CH3 नीचे आएगा कि नहीं, ये CH3 नीचे आ गया, इस कार्बन से कार्बन जुड़ गया और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो कभी भी आपको ट्रिकी तरीके से करना है तो आप क्या करोगे, जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, और जो अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा उसको O के बगल में चिपका दो और इस बांड को ब्रेक कर दो और सारी चीजें एज इट इज उतार लो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा मैं एक दो और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम मैकेनिज्म पे चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा तब तक कितना भी पढ़ लो मजा नहीं आने वाला है। अच्छा मान लीजिए हमारे पास एक मोल है CH3COOH और हमारे पास है HCOOH, एक मोल एसिटाल्डिहाइड, एक मोल फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, क्योंकि किसी एक के पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ पे है ना इसके पास, यहाँ हम एक काम करें, पहले फॉर्मल्डिहाइड लिख लें, यहाँ पे लिख लें, तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2H। अब ये H कहाँ गया, इस बांड को ब्रेक किए, H यहाँ गया, ये H यहाँ गया, तो हमारा जो प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, देखिए H यहाँ पे C, यहाँ पे OH और ये वाला H नीचे आ गया और ये कार्बन डायरेक्ट जाके इस कार्बन जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया ना, और जब ये बांड टूटा बिल्कुल तो यहाँ पे क्या आएगा CH2COOH। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला सर। तो ये भी तो हो सकता है। ये तो मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैं आपको ट्रिकी बता रहा हूँ। अभी मैंने मैकेनिज्म की कोई बात नहीं की कि आप कैसे इसको याद रख सकते हो। याद करने का तरीका ये कि जो अल्फा हाइड्रोजन आप निकाल रहे हो उस अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के बगल लगा देना है, और जब ऑक्सीजन का वो बांड ब्रेक होगा डबल बांड वाला, तो एक बैलेंसी कार्बन की खाली होगी जो दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगी, क्योंकि एडिशन है, और एक बैलेंसी के बगल जो खाली होगी ऑक्सीजन की, वहाँ पे ये जुड़ जाएगा। तो ये रहा हमारा प्यारे बच्चों, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा एल्डोल रिएक्शन एडिशन। अभी हमने कंडेंसेशन नहीं कराया। कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, और अभी हमने स्मॉल मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं किया है। तो सर क्या होगा, बहुत सारी बुक हमने उठाई, आपने भी उठाई, तो वहाँ पे H2O निकलता है। रिमूवल ऑफ H2O इज आल्सो नोन एज कंडेंसेशन। अब मुद्दा ये है कि सर कौन सा H2O निकलेगा। भाई यहाँ पे तो हमने देख लिया OH बना है, तो ये OH मान लीजिए निकल जाएगा, बट दो कंडीशंस हैं कि एक H यहाँ चाहे ये वाला निकले, और अगर हम लिखें तो चाहे ये वाला निकले। तो मुद्दा ये है कि अगर ये वाला निकालेंगे तो भी H2O निकलेगा, और अगर ये वाला निकालेंगे तो भी H2O निकलेगा। लेकिन हम निकालते हैं ये वाला H2O निकालते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, पहले मैं वो लिख लूँ, फिर अभी आपको ले चलूँगा कि क्यों ये वाला निकालते हैं। बिल्कुल घबराइएगा मत, ठीक है ना, बहुत आसानी से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, और अगर इस प्रोडक्ट की हम बात करें तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, ये अल्फा ये बीटा, तो इसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, अगर इसका हम कंडेंसेशन कराएं, यहाँ से H2O निकालें तो यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, HC डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक H है, ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, तो यहाँ पे भी अल्फा बीटा, तो इसका क्या नाम होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये कब बना, जब हमने कंडेंसेशन कराया। कंडेंसेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। ओके, लेकिन ये रिएक्शन तब तक आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आई होगी जब तक हम इसकी मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे बोलूँगा, अभी मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको लेकर और प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे सारी कंडीशंस को आप फोकस करिए। मैंने क्या बोला था,
अच्छा, यहाँ पे हमने कीटोन लिया तो बहुत सारी बुक में यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे फोकस ये करना कि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में से किसी एक के पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास बेस होना चाहिए जो कि कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा। यही बेस का जो OH है वही तो इस H को निकलने के लिए मजबूर करेगा, वही तो इस H को खींचेगा। और वैसे भी आपको पता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। जब ये इनसे खींचेगा तो ये इनसे खींचेगा, और यहाँ OH है कहेगा यार तुम भैया काहे परेशान हो, आ जाओ हमारे पास, ये इनके पास आ जाएंगे। बात समझ रहे हो, और ये H2O बन जाएगा। चलिए मैकेनिज्म पे चलते हैं, फिर इस चीज़ों को और एलिब्रेटेड करके हम समझेंगे। तो इसको मैं रफ करता हूँ। बात करें अगर एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म की तो वो कुछ इस प्रकार है, आइए देखते हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी कंडीशन की, इफ़ बोथ कार्बोनिल कंपाउंड आर सेम। ये कह रहे हैं कि ये जो मैकेनिज्म है हम एक बहुत सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन में देखेंगे जहाँ पे दोनों कार्बोनिल कंपाउंड हमारे सेम हो। तो ठीक है, हम हेडिंग लगा दे रहे हैं मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म हम लोग हेडिंग लगा दे रहे हैं। मैकेनिज्म के पहले सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे जिससे आपको ये पता चले कि जो प्रोडक्ट हमारा आया है वो वही आया जो आना चाहिए। तो मान लीजिए हम सेम एल्डिहाइड का हम क्या ले रहे हैं, दो कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब सॉरी सेम टाइप के एल्डिहाइड का। तो ये हमने लिया, आपको पता है ये एसिटल्डिहाइड है, और इधर भी हमने ले लिया CH3COOH एसिटल्डिहाइड। अगर हम बात करें इसके प्रोडक्ट की, ठीक है, सबसे पहले तो डाइल्यूट यानी OH यहाँ लगता है, ठीक है। बात करें अगर इसके हम प्रोडक्ट की तो आपको पता है कि यहाँ से हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इस बॉन्ड को हटाते हुए यहाँ चिपकेगा, ठीक है ना। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि क्यों ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3C, यहाँ पे OH नीचे H, और ये जो कार्बन की बैलेंसी खाली है क्योंकि जब ये H निकला है माइनस है तो यहाँ से बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पे CH2 एंड COOH। तो प्रोडक्ट पे ज़रा फोकस करिए, क्या वही बना जो हम लोग बना रहे थे। देखिए ज़रा, ये हमारा हो गया एल्डिहाइड, ये अल्फ़ा, ये बीटा, तो बिल्कुल वही बना, ये बना हमारा बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा मिस राइटिंग में लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए मैकेनिज्म की हम बात करें, ठीक है, वही प्रोडक्ट हमको लाना है, फिर हम फर्दर कंडेंसेशन करा देंगे तो हमारा क्या जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो अगर हम बात करें इस मैकेनिज्म की पहले स्टेप की, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोटॉन का रिमूवल होता है, और प्रोटॉन का रिमूवल होता है तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। आप बोलोगे कैसे, चलिए सबसे पहले हम 1 मोल एल्डिहाइड लेते हैं, 1 मोल, ठीक है, CH3COOH 1 मोल लिए। अब आपको मैं बता दूं कि हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे क्या, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ये निकलेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारे पास सबको पता है यहाँ पे था NaOH। इस NaOH का जो OH है, OH माइनस है, ये क्या करेगा, देखिए सबसे पहले तो ये एल्डिहाइड भाई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, और ये एसिडिक हाइड्रोजन है भी हमारा, तो ये क्या करेगा, ये जो OH माइनस है इसे लेने की कोशिश करेगा। जब ये इसे लेने की कोशिश करेगा तो ये जो पूरा का पूरा बॉन्ड है या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बनेगा हमारे पास सीन, हमारे पास सीन बनेगा CH2 माइनस, CH2 पे आ जाएगा माइनस। भाई जब ये इनके साथ पूरा चला गया तो ये बॉन्ड जब यहाँ आ गया, भाई हाइड्रोजन तो H प्लस के फॉर्म में आया, प्रोटॉन के फॉर्म में आया, OH को क्या चाहिए, OH माइनस ऑलरेडी था, उसे H प्लस चाहिए, इसने H प्लस ले लिया तो CH2 पे माइनस आया, और क्या आया, C डबल बॉन्ड और ये H। अब यहाँ पे अगर हम रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा और ये फर्दर यहाँ शिफ्ट होगा, तो हमारा क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे H। इसे हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इनोलेट। इसे हम क्या बोलते हैं, इनोलेट। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये रीजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रीजोनेंस स्टेबलाइज है,
है ना। यहाँ पे रिजोनेंस मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, अब ये H और ये OH मिलकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे H2O। आई होप ये पहला स्टेप आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि इस बेस ने जो डाइल्यूट यानी OH लिया था, जहां हमने OH माइनस के फॉर्म में बेस लिया था, उस बेस ने H प्लस को खींचा, ये अल्फा हाइड्रोजन को खींचा। ये देखिए अल्फा कार्बन था क्योंकि ये मेन ग्रुप से जुड़ा था, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। अगर यही नहीं होता तो इनोलेट आयन कैसे बनता, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन मस्ट रिक्वायर्ड होता है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में होता क्या है, इनोलेट आयन, मैं लिखते चल रहा हूं इसीलिए, इनोलेट आयन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इनोलेट आयन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल आर कार्बो एनायन एंड अटैक ऑन सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। या हम ऐसे लिख सकते हैं, अटैक ऑन सेकेंड कार्बोनिल कार्बन। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। इस पॉइंट में मैंने क्या बोला, मैंने बोला इनोलेट आयन जो है वो बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, वो अटैक करेगा किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे जो सेकेंड एल्डिहाइड के है। एक एल्डिहाइड वाला जिसका इनोलेट आयन हमको बनाना था, मतलब ये वाला हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमारा सेकंड मतलब ये वाला बचा। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और स्टार्टिंग में बताई थी कि जिसके अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, जिसके एनोलेट आयन बनाएंगे, वो रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये रिएजेंट ही तो बना भाई, न्यूक्लियोफाइल बना। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या है, एज ए अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग एजेंट है कि नहीं है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अब किस पर अटैक करेगा, दूसरे वाले कंपाउंड पे। तो चलिए सबसे पहले हम दूसरा वाला कंपाउंड लिख ले रहे हैं, CH3COOH, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH2 माइनस COOH। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो ये यहाँ पे अटैक किया, जैसे ही इसने इस पर अटैक किया तुरंत ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप बहुत आसानी से समझ रहे हो कि इसमें कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, तो अब उतार लीजिए जो बना, CH3 C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड माइनस, और यहाँ पे CH2, ये H हम नीचे लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, CH2COOH। ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है ना, ये दूसरा स्टेप हो गया। इसे हम एल्कोक्साइड आयन भी कह सकते हैं, ये एल्कोक्साइड आयन बना, ठीक है। अच्छा, चलिए तीसरे स्टेप में होगा क्या, रिमूवल ऑफ H+ या प्रोटॉन फ्रॉम वाटर से जो H+ हमने वाटर में, जो हमने OH में H+ ऐड किया था, वाटर बनाया था, वो यहाँ पे आएगा और H+ दे देगा। कैसे देगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम उसको उतार लें, CH3CO माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2COOH, और जब यहाँ पे H+ इनको मिल जाएगा, ये H+ यहाँ जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 पे COOH। देखिए जरा प्यार से, क्या ये प्रोडक्ट नहीं बना, ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें तो ये हमारा एल्डिहाइड है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन पे ऑल हाइड्रॉक्सी ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। वैसे बात करें एल्ड प्लस ऑल बराबर एल्डोल। तो प्रोडक्ट बना कि नहीं बना। ये मैकेनिज्म थी, आपको बहुत आसान लगी होगी। ये मैकेनिज्म थी, हमने आपको समझाई कि एल्डोल कंडेंसेशन की जनरल मैकेनिज्म क्या है। मैंने यहाँ पे क्या लिया, इफ बोथ कार्बोनिल कंपाउंड आर सेम, यहाँ पे दोनों कार्बोनिल कंपाउंड हमने सेम लिया, यानी एसिटल्डिहाइड की एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराई। इसी तरह आप क्रॉस मैकेनिज्म भी कर सकते हो, भाई यहाँ पे कोई और ले लो, यहाँ पे कोई और ले लो। तो अब हम थोड़ा बदल के रिएक्टेंट लिख रहे हैं और ट्रिक के मेथड से प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि मैकेनिज्म तो मैंने समझा दी कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कर लो, इनोलेट आयन के फॉर्मेशन के बाद फिर न्यूक्लियोफाइल, जो इनोलेट आयन है वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, सेकंड कार्बन पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर उस पर अटैक करा दो, और अटैक कराओगे फिर तीसरे स्टेप में क्या है, जो H+ गया था, भाई कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो आते हैं अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। मैंने आपको याद होगा, मैंने कहा था डाइल्यूट NaOH एज ए कैटालिस्ट है, तो इस NaOH के OH ने आया, अपना काम किया, रिएक्शन को इनहेंस किया,
और लास्ट में OH चला गया। अगर हम यहाँ पे बात करें कि H2O था तो H प्लस दे गया तो OH माइनस फिर बचा कि नहीं बचा। तो कैटालिस्ट वो होते हैं जो आते हैं, आपका काम करते हैं और चले जाते हैं। जैसे आपको यहाँ से मान लीजिए प्रयाग स्टेशन जाना है, कोई गाड़ी से आया, आपको जल्दी से पहुँचा के छोड़ के चला गया, गाड़ी आपकी नहीं हुई ना, लेकिन आप पहुँच भी गए। तो कैटालिस्ट वही करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। टीचर्स एज ए कैटालिस्ट हैं आपके लाइफ के, जो आपके टारगेट तक पहुँचाते हैं। तो ये चीज़ें थी मैकेनिज्म, आई होप आपको समझ में आई होगी। इसको मैं रफ करता हूँ, फिर हम लोग कुछ और रिएक्शंस पढ़ते हैं। और अब ये देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन तो हमने समझ लिया, आप लिख भी दोगे एग्जाम में, पूरा नंबर मिल जाएगा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। और रिएक्शन हम देखते हैं, अभी हमने जो मैकेनिज्म देखी वहाँ पर हमने देखा कि अगर दोनों कार्बोनिल कंपाउंड सेम है। अब हम देखेंगे इफ बोथ कार्बोनिल कंपाउंड if both carbonyl compound are different। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे जहाँ पे दोनों कार्बोनिल कंपाउंड डिफरेंट हो और देखेंगे कि उसका प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। आइए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एल्डिहाइड ले रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। और जो दूसरा वाला एल्डिहाइड ले रहा हूँ वो हम ले रहे हैं CH3CH2COOH। ये हमारा इथेनल है, ये हमारा प्रोपेनल है, दोनों डिफरेंट है। अगर यहाँ से हमको प्रोडक्ट बनाना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ भी अल्फा कार्बन है, तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो किसी को भी हम इनोलेट आयन मानकर और प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर हम यहाँ इनोलेट आयन बनाना चाह रहे हो, पहले हम इसे टारगेट करें, तो इसको टारगेट करके जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से भाई। अगर यहाँ से हम H निकालेंगे और यहाँ चिपकाएंगे तो ये कार्बन यहाँ पे जुड़ेगा। ध्यान देना थोड़ा सा, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, कई बच्चे ऐसे यहाँ CH2 बना देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे। अरे भैया याद करो थोड़ा, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा नहीं। तो जब अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो निगेटिव यहाँ आएगा, और जब यहाँ पे हम इसका कार्बन कार्बन जोड़ेंगे, यहाँ से जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ निगेटिव आएगा, तो यहाँ H प्लस जाके जुड़ेगा। मेरी बात को समझो, जो मैंने ट्रिक दिया था, मैंने कहा था कि अल्फा हाइड्रोजन जो है उसको यहाँ से निकाल के यहाँ चिपका देंगे, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकला उस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ देंगे। तो कई बच्चे इसको इससे जोड़ देंगे, ये गलती मत करना। तो आइए जोड़ते हैं, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, क्योंकि जुड़ेगा ही जुड़ेगा, मैंने बताया था पहले ही, और यहाँ पे H, और यहाँ पे CH। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CH बचा, और इस CH से ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको यहाँ लिखेंगे CH3 and COOH। ये थोड़ा ध्यान रखना, कन्वर्जन में कई बार पूछा गया है, बच्चे गलती कर देते हैं। ये कन्वर्जन में कई बार पूछा गया है, आप गलती मत करिएगा। देखिएगा यहाँ से ध्यान से कि ये जो CH3 है ये तो बीटा पोजीशन पे, हमको अल्फा से हाइड्रोजन निकालना है, अल्फा वाले को यहाँ टेस्ट करना है। क्योंकि अगर हम मैकेनिज्म पे जाएं तो सॉरी, तो इनोलेट आयन इसका बनेगा। तो ये इनोलेट आयन जो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। आई होप आप समझे होंगे, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन में फिर से हम यही लिखें, अगर इसको हम इधर लिख दें, इसको हम रिएजेंट ना मान के इसको इस बार रिएजेंट माने, इसको अटैकिंग रिएजेंट बनाएं। तो अगर मान लीजिए हमने लिखा CH3 CH2 COOH और इसकी रिएक्शन करा दी CH3 COOH से, यानी इस बार हम यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, इसे हम रिएजेंट की तरह बात करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ से निकलने का मतलब कि ये H यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा भाई, यहाँ पे भी डाइल्यूट NaOH ले लेना और यहाँ पे भी डाइल्यूट NaOH ले लेना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C, यहाँ पे O माइनस क्यों, OH, और यहाँ पे H, और ये अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा CH2 COOH। ये प्रोडक्ट बना। अब दोनों में अंतर आप देख लो कितना अंतर है, दोनों प्रोडक्ट में अंतर है। तो बहुत मैटर करेगा ये कि रिएजेंट किसे मान रहे हो, किसे इनोलेट आयन में कन्वर्ट कर रहे हो। और अगर बात करें पॉसिबल प्रोडक्ट की तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट है। अच्छा सर एक बात बताइए, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब दो अलग अलग डिफरेंट टाइप की कार्बोनिल कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या सर ये एग्जाम्पल था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का? बिल्कुल था।
भाई जब डिफरेंट डिफरेंट हम एल्डोल का कंडेंसेशन करा रहे हैं, कंडेंसेशन तो अभी हुआ नहीं फिलहाल, एडिशन ही करा रहे हैं, अच्छा कंडेंसेशन करा दीजिए। और सर आपने वो नहीं बताया कि जब हम H2O निकालते हैं तो क्यों इधर से H निकालते हैं, उधर से क्यों नहीं निकालते। आइए हम यहीं समझा दें, नहीं तुम बोलोगे सर ने छोड़ के चले गए। देखो ये यहाँ से OH निकलेगा। अब मैटर ये है कि इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, चाहे तो इधर भी उठा के लिखें, और इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी। तो क्यों ये वाला निकल रहा है, क्यों ये वाला नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन ये बन सकता है। सेम इसी तरह यहाँ से OH निकला, यहाँ पे भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, मैं चाहूँ तो इसको भी अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि चाहूँ तो यहाँ से भी H निकाल दूँ और चाहूँ तो यहाँ से भी निकाल दूँ। तो क्यों ये वाला निकलेगा, क्यों ये वाला नहीं, ये भी क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं प्रोडक्ट बना लूँ अगर कंडेंसेशन की बात करूँ, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब H2O यहाँ से निकलेगा, H2O यहाँ से निकलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा पहले देख लिया जाए। CH3 CH डबल बॉन्ड, ये देखिए CH डबल बॉन्ड, क्या बचेगा C बचेगा, यहाँ CH3 बचेगा, यहाँ COOH बचेगा, ये प्रोडक्ट बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 CH2 CH, क्योंकि CH ही बचा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि यहाँ से निकला, एंड CH एंड COOH, दो प्रोडक्ट। अच्छा अब आपके मन में क्वेश्चन है सर ये वाला क्यों निकला, क्योंकि केमिस्ट्री कहती है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर यहाँ से निकलेगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसा केमिस्ट्री कहती है। इसलिए हम ये वाला, आपने वो पढ़ा रहा होगा हेलोल्केन हेलोरीन एक चैप्टर था, वहाँ पे सिडजेफ रूल, हाफमैन रूल, तो वहीं से लिया गया है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए हम वहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, ये था हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जब तो डिफरेंट टाइप के हम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, तो ऐसे कंडीशन हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जामों में, आइए हम उसको देख लेते हैं कि अगर कैसे चार प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज़ होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि कैसे 4 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज़ है, और एग्ज़ाम में पूछा गया है ये प्रश्न, तो थोड़ा संभल के इस क्वेश्चन को देखिएगा और काफ़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए प्रश्न हमारा कुछ ऐसा है कि हमारे पास 2 मोल ले लिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे है CH3 CHO, और फिर ये कह रहा है कि CH3 CH2 CHO, ये ले लिए हैं। एक काम करते हैं कीटोन ले लेते हैं, बार बार एक ही चीज़ लेंगे तो आप भी कहोगे सर बोर हो रहे हैं। हम यहाँ पे कीटोन ले रहे हैं, ठीक है, यही हम ले रहे हैं। और सेम भाई इसके 2 मोल ले रहे हैं ना भाई, 2 मोल हम ले रहे हैं, याद रखना। तो 2 मोल को हम 2 बार उतार ले रहे हैं, क्योंकि एक मोल से तो रिएक्शन होगी नहीं, 2 मोल से होगी, तो अब 2 मोल उतार ले रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 मोल उतार लिया, क्योंकि आपको भी पता है 2 कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट हमको बना रहता है, ऐसा एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में तो डायरेक्ट एक ही मोल दिया रहता है, वो तो आपको समझना है कि 2 मोल ही होगा, ऐसे दिया रहता है, प्रोडक्ट आपको बनाना रहता है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, एक बार इसे सबस्ट्रेट मान लो, एक बार इसे सबस्ट्रेट मान लो, और इसे रिएजेंट मान लो। रिएजेंट जिसे मानोगे वही इनलेट आयन बनाओगे, और एक बार इसे मान लो रिएजेंट, और इसे मान लो सबस्ट्रेट, तब जाके हमारा प्रोडक्ट आएगा। आइए देखते हैं कि कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी रिएक्शन कराते हैं। ये सबस्ट्रेट है, ये हमारा रिएजेंट है। तो मैं लिखता हूँ, यहीं छोटा छोटा लिखूंगा, आप लोग पढ़े लिखे हो कर लोगे। CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये हमारे पास है CH2H लिखेंगे क्योंकि इसको हम रिएजेंट बना रहे हैं, ठीक है। ओके सर, अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया था ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा, और ये सीधा इससे जुड़ जाएगा। मैंने आपको जो तरीका बताया है, ट्रिक बताया है, यहाँ पे डाइल्यूट NaOH है, ठीक है। तो हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, भाई ये H यहाँ गया, ये कार्बन इससे जुड़ गया, CH2 एंड COO CH3, ये हमारा A बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया। सेकंड में हमने क्या बोला, हमने बोला कि इस बार हम इसे रिएजेंट मानेंगे, इसे सबस्ट्रेट मानेंगे। तो चलो जिसको सबस्ट्रेट मानते हैं हम पहले लिख ले रहे हैं। तो आइए
हम सब्सट्रेट किसको माने, कीटोन को। तो CH3COO एंड CH2 इसको निकाल के लिखेंगे क्योंकि इसे हम रिएजेंट माने और रिएजेंट से हम अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ जाएगा, और जब यहाँ से निकलेगा यहाँ माइनस आएगा, ये इनसे जुड़ जाएगा। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ। सेम चीज़ यहाँ भी रहेगी, तो बनेगा क्या, CH3, C यहाँ पे OH और यहाँ पे नीचे ये आ जाएगा CH3, ध्यान रखिएगा, और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ जाएगा CH2COOH। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट बन गया, इसका नाम है B। मैंने क्या बोला कि देयर आर 4 टाइप प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अब तीसरा प्रोडक्ट ये बनेगा कि जब ये आपस में रिएक्ट करें, तो आइए आपस में इनके रिएक्शन करा दे रहे हैं। CH3COOH एंड CH2 इसको निकाल के COOH, आपस में रिएक्शन करा दिए। अब ये वाला H जाएगा इनके बगल और ये इनसे जुड़ जाएगा। ये सारी बात आपको मैंने बताई है। सेम चीज़ होगी, क्या होगा, CH3COH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COOH, ये बन गया C प्रोडक्ट। अब चौथा इनका आपस में होगा, तो क्या होगा, CH3CO CH3 प्लस CH3CO CH3। अब हम इसको इनोलेट बना रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये H जाएगा यहाँ और ये इनसे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पे OH, यहाँ पे यहाँ पे CH3 और ये इनसे जुड़ गया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COO CH3। तो ये 4 प्रोडक्ट हमको मिले। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे आपको केवल एक दे देगा और पूछेगा हाउ मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल, या जितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो उनको बनाइए। तो ये 4 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं प्यारे बच्चों, जहां से हमने इनको बनाया। ये हमारा ये भी एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैं जानबूझ के आपको बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि आज के बाद इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत आपको न पड़े। तो अब डिस्कस करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। हम बात करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन की। तो यहाँ पे हम क्या हेडिंग लगा रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, मैं बार बार आपको एडिशन तक ले जाकर प्रोडक्ट छोड़ दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया। आप H2O का रिमूवल कराना जानते हैं, आप आगे तक प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जब एल्डोल कंडेंसेशन हो। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा था, जितना अभी हमने देखा इसके पहले, वो सबके सब इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन थे। बट अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन है। तो इसको थोड़ा ढंग से देखना। तो चलिए हम क्या लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास CH3 है, COO CH2 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 COO CH3। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो एक ही मॉलिक्यूल में है, और ये जो रिएक्शन होगी ये डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में होगी। अब यहाँ पे ध्यान देना ये है आपको, शायद मैंने 1-2 कार्बन ज़्यादा लिख दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर भी कर सकते हो, ठीक है, आप इस पर भी कर सकते हो। चलिए, आपको यहाँ पे ध्यान देना ये है कि किसे आप इनोलेट आयन मानते हो। तो चलो मान लो मैं इसे मान लेता हूँ, यहाँ से हम H+ निकालेंगे। तो ट्रिक आपको पता ही है, यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और इनके और इनके इनके और इनके नहीं, इनके और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। जहाँ से H+ निकलेगा वहीं बॉन्ड बनता था, आपको याद होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, पहले एक बार मैं बना लूँ, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, और ये कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ गया, ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ गया इस कार्बन से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH2, और CH2 के अलावा हमारे पास क्या क्या है भाई, ये तो इससे जुड़ गया ना, और आपको पता है कि ये भी इससे भी जुड़ा है, तो नीचे हम लिखेंगे CH2, और फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है क्या है, CH2, और फिर हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O। ये प्रोडक्ट हमारा आया। आप बोलोगे सर मुझे नहीं समझ में आया, समय दो, समझा रहा हूँ, मुझे पता था बोलोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं। इस कार्बन को इस कार्बन से आपको जोड़ना है,
इस कार्बन को इस कार्बन से, क्योंकि ये AH निकला यहाँ गया, ये OH में कन्वर्ट हुआ। सबसे पहले तो मैं इतना लिख लूँ, ये बना CH3, यहाँ पे आ गया OH, और इस कार्बन से एक तरफ CH2 जुड़ा है, तो चलो मैं इधर ही CH2 जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर CH2 जुड़ा है, और इस CH2 से फिर क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O, और इससे फिर CH2 जुड़ा है, और ये जो CH2 है ये इससे जुड़ा है। मतलब ये बना कि नहीं बना, ये बन गया प्रोडक्ट। अब बताइए आसान है कि नहीं सर? बहुत आसान है। आसान है कि नहीं सर? आसान है। तो ये था इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए ये समझना। तो ये था ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और पढ़ते रहो, मजाते रहो। नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करो, फिर मिलेंगे।